जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका आज 3rd लेक्चर होगा और आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए मेरे यार। बढ़ते रहना आगे, हो चाहे जैसी भी हालात, पा लेती है मंजिल चिट्ठी भी गिर गिर के कई बार। तो फिर हम लोग इसी कोटेशन के साथ, मुझे विश्वास है कि आप इसका मीनिंग समझ रहे होंगे। यदि आपके जीवन में भी यही स्थिति चल रही हो कि कई बार प्रयास करने के बाद भी जो है सफलता जल्दी नहीं मिले, तो फिर आपको थकना नहीं है। एक छोटी सी जीव होती है चींटी, और यह हमें सिखा देती है कि अगर आपको मंजिल को छूना है तो कई बार प्रयास करना पड़ता है। यानी चींटी कई बार जो है अपने मंजिल की तरफ जाती है, गिरती है, जाती है, गिरती है, फाइनली वो अपनी मंजिल को कभी ना कभी जो है टच कर लेती है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। ये चीज़ें मनुष्य के दैनिक जीवन में भी लागू होता है, मेरे और आपके जीवन में भी लागू होगा। तो चलिए हम लोग इसी बात के साथ अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पहले मैं कुछ छोटी छोटी जो है क्वेश्चन आपके साथ सामने रखूंगा और मैं चाहूँगा कि देखते हैं कितने बच्चे इससे पहले वाले लेक्चर जो है ध्यान से पढ़े हैं। और यदि आप इससे पहले वाले लेक्चर को में भी पढ़े होंगे तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे टॉपिक्स की ओर। तो चलिए मेरे बाबू, आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको और जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। कर कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में ढूंढिए, कह रहा है कि न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि कूलम्ब इनटू मीटर, ये कूलम्ब मीटर इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि जूल इनटू कूलम्ब। जल्दी से कमेंट करके आप सभी बच्चे आंसर दें। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, मैं देखता हूं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आज हम लोग जल्दी से जल्दी टॉपिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, मैं देख रहा हूं। गुड गुड, आपका प्रयास अब अति सराहनीय है, बेहतरीन है। और वैसे बच्चे जो यानी नए जुड़े हैं, मैं आपसे बोलूँगा कि आप पीछे वाले लेक्चर को भी एक बार ध्यान से देखें। यानी कि जैसे हम लोग रोटी को जलने से बचाने के लिए बार बार पलटते रहते हैं, वैसे आप सिलेबस को जो है रिव्यू करते रहें। बार बार रिव्यू करने से आपकी बातें जो बन जाएगी। और मैक्सिमम बच्चों ने बहुत सूटेबल आंसर दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। यानी वोल्ट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है। आप अपना आंसर मिलाते चले और आगे बढ़ते चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत छोटा क्वेश्चन, एकदम माइनर क्वेश्चन। साथ साथ ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कह रहे कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी मेरे बाबू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन आपको बताना है क्या होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन आप देखें बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन का आंसर भी रखा गया है। पहला दिया है ml (10⁻²) और a फॉर एम्पियर, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम और a फॉर एम्पियर। सेकेंड दिया है ml² (10⁻³ और a⁻1). थर्ड दिया है ml3 t⁻³ और a⁻1। फिर फोर्थ में देखिए, डी में देखिए ml2 t⁻³ और a⁻1। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन लिखना है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं
कमेंट करके आंसर दें। मैं सबके कमेंट पे ध्यान निगाहें गड़ा कर रखा हूँ, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दें। बहुत छोटी सी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है। इवन मेडिकल के क्वेश्चन में भी, मेडिकल के एग्जाम में भी, ऑल इंडिया पीएमटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको ध्यान देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार छोटे छोटे एग्जामों में, एनडीए वगैरह, एयरफोर्स के एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। रेलवे वगैरह के एग्जाम में तो बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है। आप इसको जो है कमेंट करके आंसर दे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा मेरे बाबू, मेरे लाल लाल, ये बहुत अच्छा। तो हम लोग, मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल इक्वल टू होता था पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, V इक्वल टू W बाई क्यू नट, और W बोले तो वर्क का ml स्क्वायर T के पावर -2 होता है, और चार्ज का होता है AT या IT, बट यहाँ A के फॉर्मेट में लिखना है। आप मिला लो, M लिखेंगे, L स्क्वायर रहने दो, ये T के पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A के पावर -1 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई है? ML स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1 बोले तो ये सेकेंड नंबर बेस्ट आंसर है बाबू मेरे, सेकेंड यानी B बोले तो बेस्ट आंसर है। आप मिला ले और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, आपके स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, कर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए डॉट डॉट क्वांटिटी। आप बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, 2 में बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, सी में बोल रहा है कि स्केलर भी और वेक्टर भी, यानी ए और बी दोनों सही है, और डी में बोल रहा है नॉन ऑफ दीज। आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन रखी गई है केवल रिवीजन के लिए। आप बस रोटी को उलाटते चलना है, मैं भी आपके जो सिलेबस को उलाटते चल रहा हूं, थोड़ी सी आप रिवीजन रखें। तो चलो, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ चुका है और बहुत खूबसूरत आंसर, गुड, क्या बात है। सभी मैक्सिमम बच्चों ने स्केलर जो है, इन मैक्सिमम बच्चों ने स्केलर टाइप किया है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बाबू मेरे। चलो हम लोग ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं, और ये है आज के टॉपिक्स। मुख्य रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है। तो जैसे कि हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे, और इंटेंसिटी को हम लोग 3 केसेज में पढ़े थे। फर्स्ट केस आप ले रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, उसी को आप जो है इंडन पोजीशन कह रहे थे या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कह रहे थे। बिल्कुल इंटेंसिटी के जगह पर आपको पोटेंशियल वर्ड लगा देना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, और उसी को इंडन पोजीशन और उसी को लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कह सकते हैं। सेकेंड केस में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और उसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलेंगे। और थर्ड में एट एनी पोजीशन, थर्ड में एट एनी पोजीशन, मैंने उसी को रख दिया है। देख लीजिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। केस फर्स्ट में पढ़ेंगे इन एक्सियल पोजीशन, और उसी को इंडन पोजीशन बोलेंगे। इसी को लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कह सकते हैं इसको मेरे बाबू। तो तीनों नाम आप याद रखेंगे। इसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं, अक्षीय स्थिति बोलेंगे। और नेक्स्ट कर कि इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में बोले, या उसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलेंगे, इसको निरक्षीय स्थिति कह लेते हैं। और फिर करें कि एट एनी पोजीशन, यानी किसी भी स्थिति में। तो हम लोग बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे। डाइपोल के कारण याद है, डाइपोल, डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? कमेंट करके सभी बच्चे बताएं, और कैसे चार्ज होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होंगे, और चार्ज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। बहुत अच्छा, काफी खूबसूरत जवाब बाबू मेरे। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं, इक्वल और अपोजिट नेचर के होते हैं यार, दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो आज आपको डाइपोल के कारण पोटेंशियल बताना है। केस फर्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल लेना है इन एक्सियल पोजीशन, यानी इन एक्सियल पोजीशन की बात करें तो कह रहे कि इन एक्सियल पोजीशन, और उसी को इंडन पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहेंगे।
सपोज करो मेरे बाबू, बिल्कुल मान लेना है आपको कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 12। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप इसको मान लो कि P इक्वल टू Q इंटू 12, यानी एक ऐसा डाइपोल है जिसका मोमेंट P है, उसके ईच चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 12 है। तो डाइपोल के बारे में इतना लिख देने से पूरी डाइपोल का एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि डाइपोल के ईच चार्ज स्मॉल Q है, एक प्लस एक माइनस होना फिक्स है अगर डाइपोल है तो, दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट 12 है और डाइपोल का मोमेंट P है, तो P इक्वल टू Q इंटू 12 लेते हैं। फिर कह रहा है कि लेट अ पॉइंट M प्लेस्ड x डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड वी कैन फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एज शोन इन फिगर। यानी कह रहा मेरे बाबू कि लेट अ पॉइंट M, यानी हम लोग कोई पॉइंट M सेलेक्ट कर रहे हैं, कह रहा कि प्लेस्ड x डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एज शोन इन फिगर। तो आप मीनिंग समझ गए होंगे कि हम लोग एक डाइपोल लेने वाले हैं जिसका नाम AB है, यानी डाइपोल का नाम AB है और उसका मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 12 है और उस डाइपोल के मिड पॉइंट से जो है x डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन में कोई पॉइंट M सेलेक्ट करने वाले हैं हम लोग, यानी कोई पॉइंट M सेलेक्ट करने वाले हैं जो मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर होने वाला है और उसी पॉइंट M पर जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और आप ये देखो मेरे बाबू कि सपोज करो कि एक डाइपोल है, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। मान लो बच्चों मेरे पॉइंट A पर हम लोग माइनस Q चार्ज भर लेते हैं और पॉइंट B पर प्लस Q चार्ज भर लेते हैं। AB डाइपोल तो हो गया, बोलो AB डाइपोल हो गया। अब सोचो मेरे बाबू कि इसके मिड पॉइंट को हम लोग O कंसीडर कर लेते हैं, तो मिड पॉइंट से और पॉइंट A के बीच की जो डिस्टेंस होगी हाफ L हो जाएगी और इधर भी हाफ L हो जाएगी, यानी डाइपोल का जो लेंथ होता है वो 2L होता है। और मोमेंट तो आपको पता ही है कि मोमेंट हमेशा हम लोग जो है माइनस Q से प्लस Q की ओर लेते हैं, मोमेंट हमेशा हम लोग माइनस Q से प्लस Q की ओर लेते हैं। ये बातें आप बहुत आसानी से जान चुके हो, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट किधर से किधर बाबू मेरे माइनस Q से प्लस Q की ओर। एक बार आप कमेंट करके बता दो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर लेने वाले, माइनस Q से प्लस Q या प्लस Q से माइनस Q। चलो बहुत अच्छा, अति सुंदर, माइनस Q से प्लस Q की ओर लेंगे। अब सोचो मेरे बाबू, मान लो एक्सियल पोजीशन का भी मीनिंग आप इंटेंसिटी में समझ गए थे कि जो डाइपोल है, इस डाइपोल को जो मिलाने वाली लाइन है इसी को एक्सिस बोलेंगे और इसी लाइन पे हम चाहे जितनी भी दूर से दूर चले जाएं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डाइपोल जो है मेरे बाबू, डाइपोल के मिड पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट से सपोज करिए कि हम लोग एक यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं M और इस पॉइंट M की जो डिस्टेंस है मेरे बाबू, आपने भाषा में देखा था कि मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर पॉइंट M को सेलेक्ट करना है और इसी पॉइंट M पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। AB एक डाइपोल हो गया, A पर जो है माइनस Q चार्ज है, B पर प्लस Q चार्ज है, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस 12 है, मिड पॉइंट O से जो है x डिस्टेंस पर पॉइंट M है और वो भी इसी के एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन का मीनिंग केवल आप राइट साइड में ही नहीं सोचोगे, आप इसी के लाइन में इधर भी इनफाइनाइट तक ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, इस लाइन में इधर भी ले सकते हो और इसी पॉइंट M पर पोटेंशियल निकालना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिगर को, फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ पॉइंट M पर अगर पोटेंशियल की बात किया जाए तो हमको तो पता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही रहेगा मेरे बाबू, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि पॉजिटिव अगर कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस Q तो यहाँ से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना मेरे राजा, तो पोटेंशियल Q बाई एक्स, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस। अगर ये चार्ज माइनस में आ गया, अगर ये चार्ज माइनस में आ गया तो पोटेंशियल कितना बाबू मेरे, माइनस KQ बाई एक्स, माइनस KQ बाई एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लो, याद रखो इस कॉन्सेप्ट को, मुझे भी विश्वास है कि आपको याद होगा। नेगेटिव के लिए नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लेना है। पोटेंशियल में पॉजिटिव के लिए बताओ डायरेक्शन किधर होगा और नेगेटिव के लिए डायरेक्शन किधर होगा पोटेंशियल का, बताओ सभी बच्चे। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल का डायरेक्शन बताना है, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। नेगेटिव के लिए डायरेक्शन बताना आउटवर्ड या इनवर्ड होगा।
चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। अबे बकलोलो, तुम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव के लिए कोई आउटवर्ड या इनवर्ड नहीं होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल प्लस और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल माइनस में होती है ना। पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव के लिए माइनस, नॉट आउटवर्ड इनवर्ड। चलो मेरे बाबू, तो चलो एक बार हम लोग इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल लेंगे, मान लो उसको भी मान लेते हैं, एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, उसको भी ए मान लेंगे, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो उसी को हम लोग लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम फिगर वी नो दैट, देयरफॉर फ्रॉम फिगर वी नो दैट। वैसे बच्चे जो सीबीएसई से इस बार एग्जाम देने वाले थे, सभी को पता है कि सीबीएसई की एग्जाम टल चुकी है, यानी इस बार एग्जाम होने नहीं जा रही है। ये इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को दे देंगे और मुझे विश्वास है कि सबको मिल भी चुका होगा। तो मुख्य रूप से बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एग्जाम हो या ना हो, आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी या नहीं होगी, आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा 12th के लिए, और आप जो है इस काम के लिए भी योग्य होंगे कि आप नीट या जेई के फॉर्म भर सकते हैं, आप एनडीए के फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको कंपटीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है मेरे बाबू। और वैसे बच्चे जो 2022 में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो सीबीएसई से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हैं, तो वो जो है एकदम बिल्कुल इस प्रूफ के साथ जो है, यानी कि प्रूफ को भी जो प्रैक्टिस करते रहेंगे। न्यूमेरिकल तो बनाना ही है, लेकिन जो भी टॉपिक्स यहाँ बोर्ड पे प्रूफ हो रही है, आप उसको प्रूफ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगी कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम जो होगी वो बहुत खूबसूरत जाएगी। बोर्ड के एग्ज़ाम में बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसको आप एक्सप्लेन करके लिख देते हो तो फिर बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, और जब इस पे बेस्ट क्वेश्चन बना लेते हो तो नीट या जेई हो गया। इसके अलावा कोई नियम नहीं है, कोई अलग सिलेबस नहीं है। तो चलो मेरे बाबू, हम लोग जानते हैं क्या कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एम, अगर मैं उसको बाबू मेरे भी नेट कर दूं तो हो जाएगा भी ए प्लस भी बी। आप ध्यान देना मेरे बाबू, देखो पॉइंट एम पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो एक बार ए के कारण पोटेंशियल होगी, अगर बार बी के कारण पोटेंशियल होगी। तुम डिस्टेंस मिला ना, पॉइंट बी से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये हाफ डिस्टेंस एल है और पूरी डिस्टेंस एक्स है, तो ये तो एक्स माइनस एल हो जाएगी, ये तो एक्स माइनस एल हो जाएगी। अगर मैं पॉइंट ए से इसके डिस्टेंस की बात करूं तो देखो मेरे राजा, ये इतना एल इसमें जुड़ जाएगा, ये इतना एल इसमें जुड़ जाएगा, यानी पूरी एक्स प्लस एल हो जाएगी। तो ए पर चार्ज माइनस की और डिस्टेंस एक्स प्लस एल, बी पर चार्ज प्लस की और डिस्टेंस एक्स माइनस एल, तो फिर आपकी टॉपिक्स कितनी हो जाएगी। अगर आप ए के कारण पोटेंशियल निकालोगे तो माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये एक्स प्लस एल हो जाएगा, और बी के कारण पोटेंशियल की बात करते हैं प्लस में हो जाएगा के क्यू, और डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये एक्स माइनस एल हो जाएगा। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, इसी को आप सॉल्व कर दो, हो जाएगा, बहुत आसान है। बोलो मेरे बाबू, इसी को आप सॉल्व कर दो, देखो कितना आसान है। आप इसमें से के क्यू कॉमन ले लो, आप इसमें से के क्यू कॉमन ले लो, आप के क्यू कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस एल, और फिर ये प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस एल। और आप देखो इसमें एलसीएम ले लो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। चलो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मैं क्लीन करूंगा इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, देखो मेरे बाबू, वी नेट इक्वल टू कितना, वी नेट इक्वल टू कितना, ये के क्यू रहने दो, के क्यू रहने दो, मैं थोड़े से इधर से क्लीन कर देता हूं। चलो वी नेट के लिए कितना, के क्यू रहने दो, और देखो यहाँ एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल की मैं बात करूँ तो एक्स माइनस एल इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा एक्स माइनस एल, और ये प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस एल। और चलो ये के क्यू, फिर ढूंढो इसको तोड़ो, ये माइनस एक्स प्लस एल प्लस एक्स प्लस एल, और ये ढूंढो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल कर दो। और देखो ये के क्यू, एल इंटू एल बोले तो 2L,
और बताओ Q इंटू 12 कितना, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं जल्दी से। यहाँ K तो K है, Q इंटू 12 कितना, Q इंटू 12 कितना मेरे बाबू, जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ उसका। Q इंटू 12, Q इंटू 12, और इसको नोट करते चलो। Q इंटू 12, चलो जल्दी से बताओ Q इंटू 12 कितना। बहुत अच्छा मेरे बाबू। तो ये हो गया तुम्हारा वी नेट की बात मैं करूं तो वी नेट में बोलूं तो ये के पी, Q इंटू 12 पी होता है, बाई कितना मेरे राजा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये हो गया नेट पोटेंशियल, ये हो गया तुम्हारा नेट पोटेंशियल, यानी नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया कितना मेरे बाबू, तो के पी वी नेट की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका के पी, वी नेट की बात करें तो के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हो कि एल स्क्वायर जो था वेरी लेस देन होता है एक्स स्क्वायर से, बहुत छोटा होता है, चूंकि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, और जब उसके हाफ डिस्टेंस की बात करें तो और छोटी हो जाएगी, स्क्वायर करो तो और छोटा हो जाएगा। तो ये वी नेट कितना हो जाएगा आपका, तो ये वी नेट कितना हो जाएगा, के पी बाई एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा आपका। ये के पी का जो वैल्यू होगा इस तरीके से देखोगे तो आपका इतना हो जाएगा। अब चलो तुम के का वैल्यू पुट भी कर सकते हो, अगर के का वैल्यू पुट कर दोगे तो वी नेट कितना हो जाएगा, एक्सियल कंडीशन में, देखो एक्सियल को मैं वी एक्स लिख देता हूँ, तो एक्सियल कंडीशन में कितना हो गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये p बाई एक्स स्क्वायर, p बाई एक्स स्क्वायर, ध्यान देना p बाई एक्स स्क्वायर, देखो 5 विल उसके अंदर, 5 विल नीट जो है उसके अंदर आ गई है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई एक्स स्क्वायर। नोट कर लो फटाक से उसको, अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो में भी, अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वी एक्सियल इक्वल टू कितना बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई एक्स स्क्वायर। और इसका जो सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है, बाबू, यानी एक्सियल कंडीशन जो है बेहतरीन टॉपिक्स होती है, ये आप याद रखोगे जरूर। हाँ ये भी याद रखोगे, ये देखो v जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे बोले, यानी एक्सियल पोजीशन पे बोले तो जो पोटेंशियल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है डाइपोल के कारण तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा भी विथ स्क्वायर। आप इसको नोट कर लोगे, हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तुम सेकंड कंडीशन देखो, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसी को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपको ऐसे ही कंसिडर करना है कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना P बराबर Q इंटू 12। फिर चेंज करके आपको लिखना है कि लेट अ पॉइंट M प्लेस्ड x डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एज शोन इन फिगर। तो आप ये देखेंगे, कह रहा है कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब डाइपोल मोमेंट कितना मेरे राजा, P बराबर Q इंटू 12। कर कि लेट पॉइंट M, या पॉइंट M इसमें भी कंसिडर कर रहे हैं, और वो x डिस्टेंस पर ये भी देख लीजिए फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल में नहीं बल्कि इक्वेटोरियल में है, और कह कि वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एज शोन इन फिगर। आपको जो इसी पॉइंट पर जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, आप इस पॉइंट को देखें, इस फिगर को देखें। मान लो मेरे बाबू ये है ए,
ये है बी, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज। तो देखो ये भी एक डाइपोल हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। ये इसका मिड पॉइंट कंसिडर कर लो ओ, ये हाफ डिस्टेंस को एल ले लो और इधर से हाफ डिस्टेंस को एल ले लो, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो पोजीशन होती है, एक्सिस के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है जो इसके बाइसेक्टर में हो, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो। तो इसी पॉइंट पर जो भी पॉइंट लेंगे, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लूँ, 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 किसी भी पॉइंट को कंसिडर करूँ, शर्त है कि इस लाइन पर ले लें यानी इसके नीचे भी ले लें, तो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। आप इक्वेटोरियल पोजीशन को ऐसे भी समझेंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक डाइपोल है, ये एक यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो है एक्स है जो कि इसके मिड पॉइंट से है, मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट इक्वेटोरियल हो सकती है, और शर्त है कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर में ये ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती है, एक पॉइंट यहाँ पर भी हो सकती है, पॉइंट मेरे बाबू यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। शर्त क्या है कि बस एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए, ये सभी के सभी इक्वेटोरियल पोजीशन होंगे। तो आप यूँ नहीं समझेंगे केवल अपवर्ड ही पॉसिबल है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सिस के परपेंडिकुलर लेना है। तो अभी हम लोग बस एक ही केस में समझेंगे कि आपको पॉइंट, आपके लिए पॉइंट एम जो है यहाँ पर है, पॉइंट एम जो है दिख रहा है जो कि मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है, और इसी पॉइंट एम पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। ए भी एक डाइपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो मोमेंट तो माइनस से प्लस की ओर होगा ना बाबू मेरे, मोमेंट का डायरेक्शन तो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही होगा ना, बोलो। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा किधर से किधर, यानी पी का तो वैल्यू इधर से इधर हुआ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। सोचो मेरे बाबू, आप ध्यान दो, ये तो 90 डिग्री है और इधर ये भी 90 डिग्री है, ये हाफ डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो, यानी ये भी तुम्हारा सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस। तो पॉइंट एम पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो कितना शानदार क्वेश्चन है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू। बिल्कुल लोड तो नहीं पड़ रहा होगा, मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई होगी अब फिजिक्स आपकी, और बहुत आसान हो गया होगा। मैं बहुत आपके ऊपर प्रेशर नहीं देने वाला हूँ, अब फिजिक्स हम लोग बहुत प्यार से पढ़ेंगे, है ना, विदाउट एनी टेंशन, एनी लोड, एनी स्ट्रेस, एनी बकवास, है ना। हम लोग चलेंगे सीधे अपनी टॉपिक्स की ओर। तो आप स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो हम लोग देखते हैं, लिख देंगे फ्रॉम फिगर वी नो डेट, फ्रॉम फिगर वी नो डेट। फिगर से हम लोग क्या जानते हैं बाबू, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एम, यानी पॉइंट एम पर नेट पोटेंशियल कितना होगा मेरे बाबू। तो नेट पोटेंशियल को अगर मैं भी नेट कर दूं तो ये भी तो होगा ड्यू टू ए और ड्यू टू बी। ध्यान देना मेरे बाबू, देखो एक बार पॉइंट ए के कारण पोटेंशियल लेंगे, एक बार पॉइंट बी के कारण लेंगे, बट पॉइंट ए पर नेगेटिव चार्ज है और दूरी कितना है ढूंढो, डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज लेंगे और पॉइंट बी से डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो आप देखोगे वैल्यू कितना हो जाएगा, ए के कारण की मैं बात करूँ तो माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस कितना मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो माइनस के क्यू और डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर बी के कारण पोटेंशियल की बात करें तो ये के हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही रहेगा। आप वैल्यू मिला लो, बिल्कुल एक जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना ही निगेटिव है, एक जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना ही निगेटिव है। तो क्या ये जीरो होगा, क्या ये जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। तो नेट पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये जीरो हो जाएगा। मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर पोटेंशियल की बात किया जाए तो वो जीरो होता है। किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता है, आप इस बात को याद रखेंगे। डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये केस 2 समाप्त होता है, हम लोग केस 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कर कि एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में, एट एनी पोजीशन की बात करूं मैं तो किसी भी स्थिति में, मीन्स आप डाइपोल को कहीं भी रख लो। मान लो मेरे बाबू कि ये डाइपोल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तुम्हारा जो है मिड पॉइंट से डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस ना तो एक्सियल कंडीशन में है ना तो इक्वेटोरियल में, बल्कि ये किसी पोजीशन पे है। हो सकता है कि यहाँ से ये थीटा हो, थीटा ना तो 0 डिग्री हो ना तो 90 डिग्री हो, ये भी हो सकता है कि ये इधर हो, ये भी हो सकता है कि ये इधर हो, यानी थीटा का वैल्यू ना तो 0 ना तो 90 लेना है, तो इसको किसी भी पोजीशन बोलेंगे। हो सकता है आपका पॉइंट यहाँ हो, कोई बच्चा कहेंगे नहीं मेरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा, इधर रहेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। कोई बच्चा कहे कि मेरा पॉइंट यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल, यानी इसके जो मिड पॉइंट है वहाँ से किसी भी पॉइंट पर ले जाएं, 90 और 0 के अलावा, मतलब 90 हो या एक्सियल या इक्वेटोरियल के अलावा अदर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए तो वहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एट एनी पोजीशन, यानी किसी भी स्थिति की बात करें। तो आप इसको लिखोगे कैसे मेरे बाबू, तो कह रहे कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो सबकी भाषा बिल्कुल मैंने सेम रखी है, अगर आप एक बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हो तो सब याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। कुछ नहीं है मेरे राजा, एकदम सिंपल सी अपने भाषा में बातों को रखी गई है। कहाँ अंग्रेजी की कोई बहुत बड़ी जो है जिद्दोजहद है कि अंग्रेजी बहुत टफ होता है, बिल्कुल नहीं। आप एकदम बिंदास रहो। मैं सबको ध्यान में रख कर के जो है इन क्लास को अरेंज कर दिया हूँ। आप बेस को भी स्ट्रेंथ दो और आगे फ्यूचर में जो है आने वाले कंपटीशन को भी स्ट्रेंथ दो। बस आप एक बार सावधानी से जो है कंटिन्यूअस स्टडी करना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। कह रहा है कि लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट कितना, डाइपोल मोमेंट P है और P का वैल्यू Q इंटू 12 है, P बोले तो Q इंटू 12। फिर कह रहा है कि लेट अ पॉइंट M, देखो फिर से हमको पॉइंट M पर ही निकालना है। प्लेस्ड x थीटा, मीन्स x डिस्टेंस और थीटा एंगल, एक्सिस से थीटा एंगल पर है और x पोजीशन पे है। कर प्लेस्ड x थीटा फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। कर लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 12। लेट अ पॉइंट M प्लेस्ड x थीटा फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल एंड वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि ये जो पोजीशन है मेरे बाबू x थीटा है, कितना है तो x डिस्टेंस और थीटा एंगल है, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एज शोन इन फिगर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपको बिल्कुल लोकेशन मिल जाएगा फिगर से। देखो मेरे बाबू, मान लो कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। तुम तो शुरू से ही मानते आए हो कि A पर माइनस Q चार्ज रखना है और B पर प्लस Q चार्ज रखना है। चलो मैंने इस वक्त भी वही रखा है। मीन्स हमारे पास A भी एक डाइपोल हो गया और इस डाइपोल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मोमेंट किधर से किधर होगा मेरे बाबू, मोमेंट हमेशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होगा। मोमेंट की दिशा जो होगी हमेशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होगी। ये हो गया आपका P का डायरेक्शन। मिड पॉइंट को हम O एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हाफ डिस्टेंस को हम लोग L एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस हाफ डिस्टेंस को भी L एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग हमेशा लिखते हैं Q इंटू 12, मोमेंट ही तो है। अब चलो मान लो बच्चों, ये जो एंगल है तुम देखना, ध्यान से देखना मेरे बाबू, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से कोई पॉइंट जो है x डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट M, और ये जो पॉइंट M है यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। आप देखना ध्यान से, ये जो पॉइंट M है यानी ये जो डिस्टेंस है O से लेके M की जो डिस्टेंस है इसको x कंसिडर कर लिया हमने, और ये जो x है इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल के पोजीशन पर है।
और इसी पॉइंट एम पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बहुत आसानी से निकालेंगे, आप दोनों सीखेंगे कोशिश करके, फिर हम लोग जो है इसको जो इजी लगेगा आप उसको प्रैक्टिस में रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपको इस पॉइंट एम पर पोटेंशियल निकालना है तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है यहाँ से अगर ये डिस्टेंस मेरे को मिल जाए तो फिर हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और फिर अगर आपको इस प्लस क्यू चार्ज से जो इस पॉइंट एम की डिस्टेंस मिल जाए तो चार्ज और डिस्टेंस मिल गया, आप पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको चार्ज और डिस्टेंस ही तो चाहिए। फिर दोनों का वैल्यू जो हम लोग एक प्लस एक माइनस से जनरल अलजेब्रिक समेशन कर देंगे, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए आंसर भी मिल जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन होगा कि कैसे इस डिस्टेंस को निकालें। ये तो ट्रेंगल जो है राइट एंगल ट्रेंगल है नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम काम कर जाएगा √x² + l², ये तो गलत हो जाएगा ना, ये 90 नहीं है। फिर ये जो ट्रेंगल है ये भी 90 नहीं है, फिर ये भी 90 नहीं है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए भी काम नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी नो डेट, फ्रॉम फिगर वी नो डेट, आप फिगर को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फ्रॉम फिगर वी नो डेट यानी फिगर से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों। तो चलो, अगर मेरे को पॉइंट एम से और ए से एम तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो ओ से एम वाली लाइन है इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं और फिर मेरे बाबू इस पॉइंट ए से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर आप समझ लो, ये परपेंडिकुलर समझ लो, आप ऐसे एक्सेप्ट कर लो। और सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये थीटा नहीं होगा? बिल्कुल ये भी थीटा होगा। आप इस पॉइंट को सपोज करो मेरे बाबू, इस पॉइंट को सपोज करो कि आप एन ले लो, एन ले लो इस पॉइंट को। तो आप देखो इस ट्रेंगल में ए ओ एन में या ए एन ओ में, इन ट्रेंगल ए एन ओ की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें ले लो कॉस थीटा, आप इसमें ले लो कॉस थीटा। और बताओ अगर मैं ये ट्रेंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो कॉस थीटा की अगर बात किया जाए बाबू मेरे तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, और फार्मूला होता है B/H मीन्स ON/AO या OA लिख सकते हो। अब बताओ ये ON को हम लोग ON ही रखें, इसको तो L लिख ही सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस थीटा और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ON का वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा L cos थीटा। ON की मैं वैल्यू बोलूँ तो ये हो जाएगा L cos थीटा। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, फिगर तो ज़रूर, फिगर को भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सोचो बच्चों, देखो एक्चुअली डाइपोल की जो लेंथ होती है ये हाफ लेंथ काफ़ी छोटी है, बहुत छोटी है। तो इस सिचुएशन में A से M की जो डिस्टेंस है N से M के डिस्टेंस के अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। तो वही लिख देंगे एगेन सिंस, हम लोग लिख देंगे सिंस जो आपकी डिस्टेंस है AM, ये AM जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, तो NM के इक्वल है, N और M के इक्वल है। आप इस N और M की जो वैल्यू है आप उसको ON आप प्लस जो है OM लिख सकते हो, ये लगभग लिख सकते हो आप ON आप प्लस OM, यानी O से N और O से M जोड़ देते ये NM हो जाएगा। और अब ढूंढो मेरे बाबू, मैं इसको और थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। आप ON का वैल्यू यहाँ निकाले हो L cos थीटा, ON का वैल्यू निकाले हो L cos थीटा, और ऑलरेडी OM का वैल्यू तो x है ही, OM का वैल्यू x तो है ही। तो आप बताओ यहाँ क्या लिख सकते हो, यानी जो AM का वैल्यू है वो कितना हुआ मेरे बाबू, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा, x प्लस L cos थीटा। आप याद रखोगे, थोड़ी सी उधर चली गई, मैं फिर से मिटा के लिख देता हूँ इसको। आप देखोगे यहाँ बाबू मेरे, यानी हम लोग AM इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, x प्लस L cos थीटा। तो आप इसको एक इक्वेशन 2 दे देंगे, इसको आप एक इक्वेशन ले लेंगे।
तो एम इक्वल टू यानी मेरे को ए से एम की डिस्टेंस मिल गया और 4 तो ऑलरेडी पहले से पता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख देंगे अगेन आप देखना मेरे बाबू, अगर मैं पॉइंट बी से इस एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, पॉइंट बी से एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, आप इसको जो है ऐसे कंसीडर कर लो, ये परपेंडिकुलर ले लो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ऑलरेडी ये थीटा है। और ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग सपोज करो कि के मान लेते हैं। तो देखो ट्रेंगल बी के ओ में देखें अगर बात करें तो वही हम लोग लिख देंगे इन ट्रेंगल बी के ओ। आप फिर से कॉस थीटा ले लो, फिर से कॉस थीटा ले लो। देखो मेरे बाबू बी के ओ में अगर आप कॉस थीटा लेते हो तो ये है एंगल थीटा, तो आप ओ के आप बाई ओ बी लिख सकते हो। देखो इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कितना मेरे बाबू, ओ के बाई ओ बी, ओ के बाई ओ बी। और ओ के को तो हम ओ के ही रहने देते हैं और ओ बी के बदले में एल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और देयरफॉर ओ के इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कितना लिख सकते हो, ओ के इक्वल टू तो एल कॉस थीटा लिख सकते हो, एल कॉस थीटा लिख सकते हो। आप इसको इक्वेशन 3 ले लेना, इसको भी स्क्रीनशॉट लेते चलो। और फिर देखो ओ के, ये देखो ओ से के की जो वैल्यू है हमको मिल गई एल कॉस थीटा। इस ट्रेंगल में देखो बाबू मेरे के से एम की जो डिस्टेंस है, बी से एम की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, क्योंकि डाइपोल जो है इसके ये जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है, और जब बहुत छोटी होगी ना तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी। तो वही हम लोग लिख देंगे अगेन अगर मैं ये बात करूं कि तो हम लोग लिख सकते हैं के से जो एम की डिस्टेंस होती है। अगेन अगर मैं ये बोलूं कि बी से एम की जो डिस्टेंस है, यानी बी से एम की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है आपके के से एम के डिस्टेंस के, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आप देखो बी से एम की जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है के से एम के बराबर, तो ये सही है। और फिर देखो जो ये के से एम है या एम से के है, आप अगर चाहो तो इसको ओ एम माइनस ओ के लिख सकते हो, ओ एम माइनस ओ के लिख सकते हो इसको। तो आप इसको देखो कितना लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ओ एम माइनस ओ के। और देखो चलो तो ओ एम का वैल्यू बोले तो ये है एक्स, और ओ के का वैल्यू यहाँ ढूंढ लो, तुम्हारा है एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। और ये हो गया 4 नंबर। चलो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, देखो तुमको बी एम भी निकल गया, बी एम का भी वैल्यू मिल गया। देयरफॉर बी एम बोले तो हो गया तुम्हारा एक्स माइनस एल कॉस थीटा, और बी के बोले तो हो गया देखो तुम्हारा बी एम हो गया, यानी बी से एम की वैल्यू मिल गई तुमको। और फिर ऑलरेडी ए से एम की वैल्यू मिल ही गई थी, डिस्टेंस चार्ज मालूम है, डिस्टेंस भी मालूम है, तो पोटेंशियल तो मिलेगा ऑलरेडी। चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख देंगे देयरफॉर नाउ कर देते हैं नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एम, पॉइंट एम पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी मेरे बाबू। तो अगर मैं नेट पोटेंशियल को भी नेट कर दूं तो ये तो सीधे होगा ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी, और ए पर माइनस क्यू चार्ज है, तुम यूँ देखो ए पर माइनस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस तो ए से एम है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस तो बी से एम है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखो माइनस के क्यू, और डिस्टेंस बोले तो ए एम, ये हम लोग लिख सकते हैं प्लस के क्यू, और डिस्टेंस बोले तो बी एम। चलो मेरे बाबू माइनस के क्यू रहने दो, और बताओ ए एम का वैल्यू कितना है, तुम यहाँ ढूंढो। ए एम बोले तो एक्स प्लस एल कॉस थीटा, ए एम बोले तो एक्स प्लस एल कॉस थीटा, और ये प्लस रहने दो के क्यू, और बी एम बोले तो ये एक्स माइनस एल कॉस थीटा। बी एम बोले तो देखो यहाँ पे
बी एम बोले तो एक्स माइनस एल कॉस थीटा। आप ध्यान से देखो दोनों को। अब चलो इसमें से के क्यू कॉमन ले सकते हो, के और क्यू कॉमन ले सकते हो मेरे राजा। तो ये हो जाएगा -1/x प्लस एल कॉस थीटा, और ये प्लस हो जाएगा 1/x माइनस एल कॉस थीटा। चलो नोट कर लो इसको फटाक से, और फिर यहाँ देखते रहो भी नेट कितना। भी नेट की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा के क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका एलसीएम ले लो तुम, तो इसका एलसीएम कितना होगा मेरे बाबू। तो देखो एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये ढूंढो, ये माइनस हो जाएगा एक्स माइनस एल कॉस थीटा। तुम विश्वास है कि इसको उतार लिए होगे। थोड़ा सा इसको जल्दी से नोट कर लो, पहले मैं थोड़ा मिटाने वाला हूँ, आप इतना बस जो है नोट कर लो। चलो मेरे बाबू ध्यान देना, देखो ये इधर आ जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये देखो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस एल कॉस थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये के क्यू रहने दो, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा तुम्हारा एक्स, प्लस हो जाएगा एल कॉस थीटा। चलो और ये ढूंढो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ज्यों का त्यों रखो तुम। ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो मेरे बाबू, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ढूंढ लो। ये एल कॉस थीटा बोले तो कितना हो जाएगा, 2l कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये देखो के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा। बाई डिस्टेंस की बात करें तो कितना मेरे राजा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से भी नेट तक तुम पहुंच गए। मैं नीचे वाला भी इरेज कर दे रहा हूं, देखो इसको भी, इसको हटा दिया गया, अब तुम आराम से इसको उतारो। तो भी नेट जो है एट एनी पोजीशन की मैं बात करूं तो भी नेट एट एनी पोजीशन को एक्स थीटा बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो देखो ये के, कमेंट करके जल्दी से बताओ क्यू इंटू 12 कितना, क्यू इंटू 12 कॉमेंट करके बताओ सभी बच्चे, क्यू इंटू 12 कितना बाबू मेरे। बहुत अच्छा, अति सुंदर। ये पी हो जाता है डाइपोल मोमेंट, और नीचे हो गया कितना मेरे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको तो पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, +1 -1 के बीच में ही रहता है। जो भी इक्वेशन हो, शायद 4 हुआ, तुम अपने देख लेना। तो ये +1 -1 के बीच में ही रहता है, तो कुल मिला के इतना हो जाएगा, कुल मिला के इतना हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको पूरी जो डिलीट करने वाला हूँ। चलो फिर कहते हैं एगेन, सिंस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है मेरे बाबू, ये वेरी लेस देन है किससे, एक्स स्क्वायर से। तो अगर ये लेस देन है तो तुम्हारा जो भी एक्स थीटा जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ऊपर तुमने क्या निकाला था बताओ, तो के पी कॉस थीटा, नीचे क्या लिया था तुम, एक्स स्क्वायर, और एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर दो उसको। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा इतना। आप चाहो तो के को भर सकते हो, यानी भी एट एनी पोजीशन कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो पी कॉस थीटा बाई कितना, के का वैल्यू भर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। यानी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू। ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलो
अब इसमें लेते हैं केस फर्स्ट। सोचो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो एक्सियल पोजीशन तो बनता है, तो उसी को हम लोग भी एक्सियल बोलेंगे। और ये तुम्हारा फॉर्मूला है पी कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री भर दो, बाई कितना है बाबू मेरे एक्स स्क्वायर, और यानी के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। तो अब चलो ये के पी बाई एक्स स्क्वायर हो गया, यानी तुम देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई एक्स स्क्वायर हो गया। देखो ये प्रूव्ड हो रहा है कि नहीं, यानी ये एक्सियल के लिए फार्मूला वैलिड है कि नहीं है, देख लो। अगर थीटा 0 डिग्री भरोगे तो कॉस 0 1 होता है, यानी एक्सियल का पोजीशन इतना होता था। फिर तुम लिख दो केस टू ले लो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में जाओ तो, और तुम चेक कर लो इक्वेटोरियल के लिए वैलिड है कि नहीं। तो देखो तुम्हारा फार्मूला है के पी कॉस थीटा, डेट मीन्स बोले तो कॉस 90 डिग्री, नीचे है एक्स स्क्वायर, तुम पुट कर दो कॉस 90 कितना बाबू मेरे, कॉस 90 0, इसलिए 0। तो ये जो जनरल इक्वेशन आया ये सबको सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 डिग्री के लिए भी सही है और 90 के लिए भी सही है, डेट मीन्स एंगल के किसी भी वैल्यू के लिए सही होगा, इसीलिए इसका नाम एट एनी पोजीशन बोला जाता है। तो आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो है पोटेंशियल, अगर एट एनी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकाल देते हो तो एक्सियल भी मिल जाएगा, इक्वेटोरियल भी मिल जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम देख लो, ये याद रखना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसको। आप फिर देखो इसी को हम लोग थोड़ा सा एक और मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैं चलो तुमको इसको हम लोग एक और मेथड से कैसे बना सकते हैं याद करना तुम, तो लिख देना अल्टरनेट मेथड। एग्जाम में तू कोई एक ही मेथड यूज करना मेरे राजा। मान लो ये माइनस क्यू है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये प्लस क्यू है, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है वो, ये डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये डिस्टेंस हो गया एक्स, ये हो गया एंगल थीटा। चलो तो आप बताओ इस P का इधर कंपोनेंट कितना होता है, तुम बताओ। जब भी हम लोग इस तरह के कंडीशन लेते हैं तो बताओ जो P अगर थीटा बनाएगा तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो इधर कंपोनेंट होगा कितना मेरे बाबू, इधर जो P का कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा P cos थीटा। और इसी P के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ले लो, इसी P के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट सोच लो, अगर इस देखो इस P के ये जो एक्सिस पोजीशन है इसके परपेंडिकुलर अगर मैं सोचूं तो इधर कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा P साइन थीटा हो जाएगा, चूंकि ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर में। तो देखो ए बी जो डाइपोल है उसका एक कंपोनेंट ले लो तुम, मान लो ये A1 हो गया और ये B1 हो गया, ये डाइपोल AB का एक कंपोनेंट A1 B1 है जिसका मोमेंट P cos थीटा है। और इसी AB का जो एक कंपोनेंट ले लो A2 B2 ले लो, और यदि A2 B2 तुम लेते हो तो ये A2 B2 ऐसा डाइपोल है जिसका मोमेंट P sin थीटा है। तो तुम ढूंढो A1 B1 के लिए पॉइंट एक्सियल में है, A1 B1 के लिए जो पॉइंट M है एक्सियल में है, और A2 B2 के कारण पॉइंट M जो है इक्वेटोरियल में है। तो फिर तुम्हारा इसको भी ले लो, तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो। देयरफॉर फ्रॉम फिगर, ये लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, वी नो दैट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट M, पॉइंट M पर नेट पोटेंशियल कितना होगा बाबू मेरे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पॉइंट M पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो पॉइंट M पर अगर नेट पोटेंशियल की मैं बात करूं तो हो जाएगा V नेट, और ये हो जाएगा ड्यू टू A1 B1 प्लस V नेट ड्यू टू A2 B2। ध्यान दो फिगर पे, देखो ये जो A1 B1 डाइपोल है इस P का एक कंपोनेंट हो गया, यानी इस AB डाइपोल का मोमेंट हो गया, कंपोनेंट हो गया A1 B1 जिसका मोमेंट P cos थीटा। एक बार एक्सियल के लिए निकाल देंगे, और इसी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट A2 B2 एक बार इसके कारण इक्वेटोरियल के लिए निकाल देंगे, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बाबू मेरे,
एक्सीएल के लिए फॉर्मूला होता है, अभी तुमने पढ़ा है के पी बाई एक्स स्क्वायर, बट ये वैल्यू पी कॉस थीटा है। देखो ये जो P है इसका वैल्यू P cos थीटा हो गया है, और इक्वेटोरियल के लिए तो मोमेंट परपेंडिकुलर पोजीशन पे 0 होता है, तो इक्वेटोरियल के लिए तो ये 0 होता है, तो हो जाएगा तुम्हारा के पी कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो तुम ऐसे भी एट एनी पोजीशन का वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कंपोनेंट में तोड़ के। बोलो, अब इसी में लिख लेना इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो भी एक्सीएल कितना हो जाएगा पी के पी कॉस 0 डिग्री बाई एक्स स्क्वायर, बोले तो ये के पी बाई एक्स स्क्वायर, और बोलोगे इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो भी इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा बताओ, तो के पी कॉस 90 डिग्री बाई कितना मेरे राजा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो ढूंढ लो। देखो इस मेथड से भी तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने आज सीखा पूरी एक्सरसाइज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन एक्सियल भी पढ़ा, इन इक्वेटोरियल भी पढ़ा, और एट एनी पोजीशन भी पढ़ा। मुझे विश्वास है कि डाइपोल के कारण आपको जो है ये पोटेंशियल निकालना बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार रिव्यू करके देखते रहेंगे, बार बार, जैसे रोटी उलाटने से जलता नहीं है वैसे ही सिलेबस को बार बार रिपीट करने से भूलता नहीं है। अगर आप बार बार रिपीट करते रहते हैं तो जीवन भर याद रह सकता है ये चीज़ें, आप दूसरे को भी बता सकते हैं। और ऑलरेडी अगर ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है इसमें तो और भी आसान है कि ये हमेशा आपके पास जो है वीडियो क्लिप के रूप में रहेगा, जब मर्जी करें तब आप देख लें इसको। तो हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आसानी से समझ गए हैं। बस आपको इसमें ये एक बात याद रखना है कि जो पोटेंशियल होता है जब P के फॉर्मेट में होगा तो डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। जब P के फॉर्मेट में होगा बाबू मेरे, तो आपको इस नोट में इस बात को थोड़ा सा याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट के लिए यानी जो पोटेंशियल होता है फॉर पॉइंट चार्ज की अगर बात किया जाए, और यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल की बात किया जाए, तो ये पोटेंशियल जो होता है आपका के क्यू बाई एक्स होता है। डेट मीन्स जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई एक्स के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है x के ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बट अगर ड्यू टू डाइपोल की बात किया जाए, अगर डाइपोल की बात किया जाए, आप याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन टॉपिक से ये बुद्धू बना देगा आपको। तो किसी भी पॉइंट के लिए लिया जाए, एक्सियल इक्वेटोरियल कोई भी, अगर ये x है ये थीटा है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो रहा है आपने देखा है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये के पी कॉस थीटा बाई जो है एक्स स्क्वायर आ रहा है। डेट मीन्स जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर के, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के। अगर डाइपोल मोमेंट के फॉर्मेट में देता है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, और यदि पॉइंट चार्ज के फॉर्मेट में देता है तो 1 बाई एक्स होगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, और मैं भी दूंगा। हो सकता है कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को रिलेट करके पढ़ेंगे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से पढ़ लिया है, आप उसको बार बार रिपीट करके जो है 2-4 बार रिपीट कर लें, दोहरा लें उसको। फिर हम लोग पोटेंशियल जो है पढ़ लिए हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को को रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, आप अगले टॉपिक्स में इसी को पढ़ेंगे। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।